Hello everyone, welcome back to my channel. So in this video we are going to study about the effect of change in supply on equilibrium price and quantity. In previous video we have studied about the effect of change in demand on equilibrium price means डिमांड पहले हम लोग ने पढ़ा था कि डिमांड के चेंज होने से प्राइस एंड क्वांटिटी पे क्या इफेक्ट पड़ता है और हम लोग ने सप्लाई को कांस्टेंट रखा था बट अब हम लोग इस वीडियो में सप्लाई का इफेक्ट देखेंगे सप्लाई के चेंज होने से प्राइस एंड क्वांटिटी पे क्या इफेक्ट पड़ता है तो हम लोग इसमें डिमांड का एक रहेगा. सो लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक. सबसे पहले हम लोग इसमें एक कर्व बना लेते हैं. ऐसा बनेगा. वी ऑल नो कि डिमांड कर्व इज डाउनवर्ड बिकॉज ऑफ नेगेटिव रिलेशनशिप डी डी. और डिमांड कर्व को हम लोग ये डी डी ही रखेंगे क्योंकि हम लोग अभी से सप्लाई पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी कर रहे हैं. एंड सप्लाई कर्व ओरिजिनल सप्लाई कर्व इज S0 S0 और इक्विलिब्रियम डिटरमाइन होगा मीन्स यहाँ पे कंज्यूमर सेल बाय करेगा अपने गुड्स को और प्रोड्यूसर यहाँ पे इस पॉइंट पे सेल करेगा. और इस पॉइंट पे क्यों नहीं करेगा, इस पॉइंट पे क्यों नहीं करेगा वो हम लोग अपने प्रीवियस वीडियोस में पढ़ चुके हैं. देखिए इस पॉइंट पे करेगा जो एक्सेस सप्लाई हो जाएगी, इस पॉइंट पे करेगा तो एक्सेस डिमांड हो जाएगी. वो हम लोग अपने अच्छे से क्लियरली प्रीवियस वीडियोस में पढ़ चुके हैं. अगर आपने नहीं देखी तो मेरे चैनल पर जाके देख सकते हो. सो यहाँ पे डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई है तो इसी पॉइंट पे जहाँ पे लोग इंटरसेक्ट कर रहे हैं मिल रहे हैं यहाँ पे प्राइस डिटरमाइन हो जाएगा विच इज हम लोग नाम देते हैं इसको P0 को OP0. एंड क्वांटिटी फिर यहाँ पे सप्लाई एंड डिमांड होगी इतनी. क्वांटिटी सप्लाई एंड डिमांड दोनों बराबर है. अब कंडीशन क्या होती है, पहले हम लोग कंडीशन करते हैं इंक्रीज है सप्लाई की इंक्रीज होने का क्या इफेक्ट पड़ता है प्राइस एंड क्वांटिटी पे. अब फॉर एग्जांपल सप्लाई इंक्रीज हो गई और इंक्रीज क्यों हुई, इसका रीज़न क्या था इंक्रीज होने का. जैसे प्रोडक्शन टेक्निक्स में इम्प्रूवमेंट आ गया मीन्स न्यू मशीनरीज इन्वॉल्व अपडेट हो गई मीन्स जो जिन पर काम होता है वर्क होता है कंपनी में फर्म में वो न्यू मशीन आ गई. अब जब न्यू मशीन आई तो उस पर काम और अच्छे से होगा और ज़्यादा से ज़्यादा होगा. अब ज़्यादा से ज़्यादा होगा मीन्स प्रोडक्शन भी ज़्यादा होगा जिससे वो ज़्यादा सप्लाई कर पाएंगे. तो सप्लाई वही हुआ है कि सप्लाई इंक्रीज़ हो गई है. यहाँ पर Q0 थी सप्लाई Q0 से Q3 हो गई है. लेकिन जो प्राइस और डिमांड है वो अभी यहीं पर है. यहाँ पर एज यू कैन सी यहाँ पर डिमांड का यहाँ पे कोई डिमांड का नहीं, डिमांड का तो ये है और सप्लाई यहाँ पे हो गई है मीन्स डिमांड पीछे है और सप्लाई यहाँ पर आ गई है. तो एक सिचुएशन बन जाती है एक्सेस सप्लाई की. सिचुएशन ऑफ एक्सेस सप्लाई मीन सप्लाई और जब 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 सप्लाई ज़्यादा हो जाती है मीन किसी कमोडिटी के उसके जो प्राइसेस होते हैं वो कमोडिटी वो चीप हो जाती है मीन्स वो सस्ती मिलने लगती है. वो हम लोग ने एग्जाम्पल में अपने मैंगो वाले एग्जाम्पल प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं. और जब भी किसी चीज़ की सप्लाई कम होती है मीन कोई बहुत कमोडिटीज रेयर होती हैं तो उनके प्राइसेस बहुत ज़्यादा ही एक्सपेंसिव होते हैं. और जब मैंने रिलेशनशिप बताया था प्राइस से सप्लाई के कि वो अपवर्ड होता है कि प्राइस बढ़ेगा सप्लाई बढ़ेगी. हाँ वो तो इंडिविजुअल सप्लाई का आपकी डेफिनेशन है वो मीनिंग है बट यहाँ पे हम लोग मीनिंग नहीं देख रहे हैं. हम लोग यहाँ पे अफेक्ट देख रहे हैं कि अफेक्ट क्या पड़ेगा सप्लाई के इंक्रीज होने से. प्रोड्यूसर वो ऑब्वियसली वही कमोडिटी सेल करेगा जिसका प्राइस हाई होगा क्योंकि हाई प्राइस में प्रॉफिट ज़्यादा होता है. लेकिन अब हम लोग यहाँ पे अफेक्ट देख रहे हैं कि सप्लाई के इंक्रीज होने से प्राइस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा. तो अगर किसी चीज़ की सप्लाई बढ़ गई है Q0 से Q3 यहाँ पर हो गई है तो वो चीज़ कमोडिटी सस्ती हो जाएगी मीन्स सस्ती मीन्स प्राइस फॉल हो जाएगा. उसका प्राइस फॉल हो जाएगा. पहले क्या था P0 था अब हो जाएगा P1. और जो सप्लाई इंक्रीज हुई थी तो उससे जो सप्लाई है अपनी एक राइटवर्ड शिफ्ट आएगा. जब जब सप्लाई इंक्रीज होगी तो राइटवर्ड शिफ्ट आएगा. तो एक न्यू सप्लाई कब बनेगा हमारा S1 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 और जब जब सप्लाई बढ़ेगी तो क्वालिटी भी बढ़ेगी. तो क्वांटिटी अब हो गई Q2 और जो ये वाले थे ये तो ये सेम प्राइस पे थी. तो जैसे मैंने बताया कि जिस चीज़ की सप्लाई बढ़ जाती है वो चीज़ सस्ती हो जाती है मीन्स इसका प्राइस फॉल हो जाता है. तो जब ये प्राइस फॉल होके आई है मीन्स क्वालिटी भी प्राइस फॉल होके आई है. Q3 सेम प्राइस पे था लेकिन जब प्राइस फॉल हो गया तो P1 पे आ गया
तो क्वांटिटी Q3 से कम हो गई, लेकिन Q0 से ज़्यादा है। ये Q0 थी, Q0 से ज़्यादा है, तो प्राइस अब हो गया P1 पे। हमारा इक्विलिब्रियम यहाँ पे E1 पे शिफ्ट होता है। मीन्स अब यहाँ पे बाइंग एंड सेलिंग हो रही है, मतलब प्रोड्यूसर इतना सप्लाई कर रहा है इस पॉइंट पे, और इस पॉइंट पे जो कंज्यूमर है वो बाय कर रहा है। सो सप्लाई के इंक्रीज होने से क्या इफेक्ट हुआ, जो प्राइसेस है उनमें फॉल आया, क्वांटिटी इंक्रीज हुई और सप्लाई को राइटवर्ड शिफ्ट करा। मीन्स ड्यू टू इंक्रीज इन prices, supply curve shift rightward and prices will fall. As you can see, price P0 से P1 हो गए थे and quantity will increase. अब ये केस हो गया इंक्रीज इन सप्लाई का। अब हम लोग केस करते हैं डिक्रीज इन सप्लाई का। अब हम लोग वापस P0 पे ही वापस लेते हैं प्राइसेस P0 है, इक्विलिब्रियम पॉइंट ये है, क्वांटिटी सप्लाइड Q0 ही है अभी, और जो सप्लाई है वो हो जाती है अब फॉल। अब सप्लाई फॉल होने के क्या रीजन हो सकते हैं, इनपुट प्राइसेस जो होते हैं, मीन्स जो कंपनी में जो रिसोर्सेज जिससे काम हो रहा है, जो लेबर्स लगे हैं वो ज़्यादा वेजेस मांगने लगेंगे, या फिर मशीन की कॉस्ट बहुत बढ़ जाएगी, वो ज़्यादा वो एक्सपेंसेस हो जाएगी, तो उस वजह से क्या होता है, उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है। तो उससे जब ऑब्वियसली उसका जब कॉस्ट बढ़ जाएगी तो सप्लायर्स में जो प्रोड्यूसर्स है उस पर ज़्यादा काम नहीं करेंगे, क्योंकि वो जितना काम करेंगे उतने उनको उस वो अमाउंट पे करना पड़ेगा, तो ऑब्वियसली वो अपनी पॉकेट में से पे नहीं करते हैं, इसलिए वो उस पर काम कम करना कम कर देते हैं। या फिर अगर लेबर्स अपनी वेजेस को हाई करने लगेंगे, ज़्यादा काम करने के लिए उनको ज़्यादा वेजेस चाहिए, तो ऑब्वियसली फिर जो प्रोड्यूसर्स हैं वो लेबर से ज़्यादा काम नहीं लेंगे, वो कम ही काम करवाएंगे, क्योंकि उनको ज़्यादा वेजेस प्रोवाइड उनको नहीं करनी, क्योंकि अभी उनके पास इतने पैसे नहीं है कि वो ज़्यादा वेजेस प्रोवाइड कर सके। तो इस केस में क्या होगा, प्रोडक्शन कम होगा तो सप्लाई कर्व शिफ्ट होगी लेफ्टवर्ड, S2 S2 पे, ये एक लेफ्टवर्ड शिफ्ट आया है। और जब सप्लाई किसी चीज़ की कम हो जाती है, मीन्स कुछ मार्केट में कोई चीज़ कम होने लगती है, तो कमोडिटी वो कम है, इसका मतलब कम हो गई है सप्लाई, तो उसके प्राइसेस फ़ौरन बढ़ा दिए जाते हैं, क्योंकि अगर प्राइसेस को कम रखेंगे तो वो कमोडिटी फ़ौरन ख़त्म हो जाएगी, जो कि हमें नहीं होने देना है। जिस अगर वो कमोडिटी ही ख़त्म होगी, प्रोडक्ट ख़त्म होंगे, तो एक अंडर प्रोडक्शन हो जाएगा, जो कि नहीं हो सकता, नहीं होने देना है, इसलिए इसके प्राइस को बहुत तेज़ी से बढ़ा दिया जाता है P2 पे। जब P2 पे यहाँ पर न्यू डिमांड इन सप्लाई इंटरसेक्ट कर रहे हैं इस पॉइंट पे, तो क्वांटिटी यहाँ पर बनेगी हमारी Q2, जो ओरिजिनल वाले से तो अब उससे कम हो गई है और प्राइसेस इंक्रीज हो गए। तो दूसरा फैक्ट डिक्रीज इन सप्लाई होने का क्या फैक्ट हम लोग ने देखा, इससे प्राइस इंक्रीज हो जाएंगे, सप्लाई का लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, क्वांटिटी में फॉल आ जाएगा। सो ड्यू टू डिक्रीज इन सप्लाई, सप्लाई के डिक्रीज होने से सबसे पहला इफेक्ट पड़ेगा प्राइस पे, जो कि इंक्रीज हो जाएगा, प्राइस विल इंक्रीज, और सप्लाई कर्व ऐसे ही सप्लाई कर्व वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा एंड क्वांटिटी भी कम होना स्टार्ट हो जाएगी, क्वांटिटी भी लेस हो जाएंगी। तो ये अफेक्ट पड़ता है प्राइस एंड क्वांटिटी पे सप्लाई के इंक्रीज एंड डिक्रीज होने का। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। आई होप आपको ये समझ आया अच्छे से। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स रिगार्डिंग दिस यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। If you find my video useful, please like, share and subscribe to my channel. Thank you for watching this.